उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद यूपी एवीपी की जो अभी स्कीम चल रही है, मल्टीपल डिस्ट्रिक्ट्स में ये फ्लैट्स की स्कीम आई हुई है। तो इससे रिलेटेड सारी जानकारी, सारे डिटेल्स आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि कहाँ कहाँ पे फ्लैट्स अवेलेबल हैं, कितने फ्लैट्स अवेलेबल हैं, कौन कौन से फ्लैट्स के नंबर कौन से फ्लोर पे खाली हैं, क्या उनकी प्राइसिंग है, किस एरिया में, किस डिस्ट्रिक्ट में। तो इसका ना एक प्रॉपर ब्रोशर नहीं आया है, तो उसकी डिटेल्स इन्होंने एक वेबसाइट पे शेयर की है। तो आज उसके बारे में डिस्कशन करेंगे कि वो सारे डिटेल्स हम कैसे चेक कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले गूगल में सर्च करेंगे यूपी एवीपी की ऑफिशियल वेबसाइट पे हमें जाना है। तो सबसे पहले देखोगे आप, ये आएगी UPAVP.in, ये वेबसाइट आएगी। ये UPAVP की ऑफिशियल वेबसाइट है, इसको हमें ओपन कर लेना है। इस पर क्लिक करेंगे तो ऐसे एक इंटरफेस खुल के आएगा, ऐसा फ्रंट पेज ओपन हो जाएगा, जिसमें फ्रंट में ही इस स्कीम का एडवर्टीजमेंट इन्होंने लगाया हुआ है। तो उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर लाया है, क्योंकि ये 15 अगस्त को लॉन्च हुई थी स्कीम, इसलिए स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर। और इसमें इन्होंने खूब हाईलाइट करके लिखा हुआ है कि 42% तक का इन्होंने डिस्काउंट इन्होंने दिया है। और एक इन्होंने ब्रोशर रिलीज किया है, जहाँ पे जब हम विजिट करने जाते हैं साइट को या किसी सोसाइटी को, तो वहाँ पे जो एक पैम्पलेट मिलता है, उसमें लिखा, उसमें प्राइसिंग मेंशन है। तो उसमें जो प्राइसेज मेंशन है वो 42% करने के बाद ही मेंशन है, ऐसा नहीं है कि उसमें उस प्राइस के ऊपर 42% आपको दिया जाएगा। और निम्न शहरों में फ्लैट्स प्राप्त करने का सुनहरा अवसर, तो ये जो डिस्ट्रिक्ट है, लखनऊ हो गया, मुरादाबाद हो गया, गाजियाबाद, कानपुर, मेरठ, सहारनपुर, आगरा, इनमें ये स्कीम चल रही है। और इस स्कीम के लिए रजिस्ट्रेशन आपको करना है, जो कि 15 अगस्त से स्टार्ट हो चुके हैं और 15 अक्टूबर तक चलेंगे, यानी कि अभी ऑलमोस्ट एक महीना और बचा हुआ है रजिस्ट्रेशन करने के लिए। तो 2 महीने के लिए स्कीम चलेगी। और फिर हमें क्या करना है, और डिटेल्स के लिए कुछ डिटेल्स इन्होंने यहाँ पे लिखी है। अब ज़्यादा डिटेल्स के लिए हमें इसी एडवर्टीजमेंट पे कहीं पे भी क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करते हैं तो ये वाली वेबसाइट ओपन होती है हमारे सामने। इस वेबसाइट में आके देखोगे तो आपको ये 3 हाईलाइटेड ऑप्शन हमें देखने को मिलते हैं। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, स्पेशल रजिस्ट्रेशन फॉर द फ्लैट थर्ड फेज, एंड ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर द 31/63 टाइप सिंपलेक्स सेमी फर्निश्ड हाउसेज इन मेरठ जागृति विहार एक्सटेंशन विस्तार स्कीम सेक्टर 5। तो जो ये करंटली स्कीम है, जिसका हमने ये एडवर्टीजमेंट देखा था, इसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लेने के लिए है, इसके लिए रजिस्ट्रेशन करने के लिए हमें बीच वाले ऑप्शन पे, यानी स्पेशल रजिस्ट्रेशन फॉर फ्लैट्स थर्ड फेज, इस ऑप्शन पे हमें क्लिक करना है। तो जैसे ही हम क्लिक करते हैं, एक नई वेबसाइट पे आ जाते हैं हम। वेबसाइट है UPAVPonline.in/UPAVPFCFS। तो यहाँ पे अगर आप आओगे तो ये लॉगिन करने के लिए आपको बोलता है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले इस साइन अप के ऑप्शन पे क्लिक करके साइन अप कर लेना है, अपना नाम भरना है, मोबाइल नंबर भरना है और क्रिएट अकाउंट कर लेना है। इसके बाद आपके नेक्स्ट पेज पे लेके जाएगा, जहाँ पे आपका नाम, पिता का नाम, माता का नाम, एड्रेस, आधार कार्ड नंबर, ये सब पूछेगा। वो सारी डिटेल्स फिल करने के बाद आपके मोबाइल पे मैसेज आ जाएगा लॉगिन डिटेल्स का। तो आप लॉगिन पे क्लिक करोगे, जब इस पेज पे आओगे, यहाँ पे अपना लॉगिन डिटेल्स फिल करोगे, इस ऑप्शन को सेलेक्ट करोगे इंडिविजुअल और लॉगिन करोगे। तो जैसे ही लॉगिन करोगे तो ये इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस कुछ आ जाती हैं, ये आप पढ़ लेना। इसमें लिखा होगा कि प्लीज डाउनलोड द टर्म्स एंड कंडीशंस, जो इस स्कीम से रिलेटेड टर्म्स एंड कंडीशन जो यूपीएवीपी ने रखी हैं, वो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। एप्लीकेशन फॉर द थर्ड फेज इज एक्सेप्टेड ऑनलाइन, रजिस्ट्रेशन सिर्फ ऑनलाइन होंगे, सिर्फ इसी वेबसाइट से होंगे, कोई और वेबसाइट नहीं है। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे, फ़ोटो लगेगा और एक पैन कार्ड की कॉपी लगेगी। एप्लीकेशन अमाउंट जो होगा, रजिस्ट्रेशन अमाउंट जो फ्लैट की वैल्यू होगी, उसका 5% आपको पे करना है रजिस्ट्रेशन करने के लिए। और रजिस्ट्रे एप्लीकेंट इज रिक्वेस्टेड टू गिव हिज ओन बैंक अकाउंट डिटेल्स, जो रिफंड के लिए आप अकाउंट डिटेल्स दोगे वो खुद के नाम से बैंक अकाउंट होना चाहिए। अगर कोई उसमें गड़बड़ होती है तो उसके लिए यूपीएवीपी या बैंक जिम्मेदार नहीं होगा। तो जो भी आप रिफंड के लिए बैंक डिटेल्स भरेंगे तो आप उसको अच्छे से एक बार वेरीफाई चेक कर लेना। स्कीम चलेगी 15 अगस्त से 15 अक्टूबर तक। फॉर्मेट जो होगा अपलोडिंग डॉक्यूमेंट, जो फोटो होगा 1 MB तक की फाइल होनी चाहिए वो, और फोटो फॉर्मेट में होनी चाहिए, .jpg फॉर्मेट में यानी। और जो पैन कार्ड होगा वो PDF में होगा, उसका भी साइज 1 MB तक होना चाहिए। इसको जब ये पेज ओपन होगा तो यहाँ पे क्लिक करना है एक्सेप्ट एंड डाउनलोड PDF। जब इस पे क्लिक करते हैं तो
ऑटोमेटिक एक पीडीएफ डाउनलोड हो जाती है। तो ये पीडीएफ डाउनलोड हो गई है और सिस्टम में सेव हो गई है। उस पीडीएफ को भी अभी हम देखते हैं। तो जब आप इस पे क्लिक करके आगे बढ़ते हैं तो ये पेज आपका, ये वाली वेबसाइट ऐसा लॉगिन करके ऐसा इंटरफेस आपको दिखेगा, जिसमें होम, कॉन्टैक्ट अस, टर्म्स एंड कंडीशंस, वैकेंट फ्लैट्स, प्राइसिंग, रीप्रिंट रिसीट, लॉग आउट। तो ये सारी है। जैसे टर्म्स एंड कंडीशंस उन्होंने बोला था कि टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ लेना, तो ये टर्म्स एंड कंडीशंस की पीडीएफ है, इसको हम देख सकते हैं। इसमें एलिजिबिलिटी लिखी है कि इंडियन होना चाहिए और 18 साल से कम की एज नहीं होनी चाहिए। इसके बाद लिखा है पंजीकरण धनराशि, यानी रजिस्ट्रेशन अमाउंट, कैसे पेमेंट करना है, अलॉटमेंट कैसे होगा, कब्जा या पोजीशन जो भी मिलेगा, और धनराशि की वापसी, यानी कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है आपको इसी वेबसाइट से जिस पे हमने अभी लॉगिन किया है। और ऑनलाइन पेमेंट करनी है, एनईएफटी से कर सकते हैं, आरटीजीएस से कर सकते हैं। और फ्लैट का कब्जा जो भी होगा वो आपको तब मिलेगा जब आप फ्लैट्स का पूरा फुल पेमेंट कर दोगे, स्टाम्प ड्यूटी पे कर दोगे, रजिस्ट्री का अमाउंट, रजिस्ट्री शुल्क जो भी होगा वो पे कर दोगे। उसके बाद ही आपका फ्लैट पे आपको पोजीशन मिलेगा। हाँ, तो डिटेल्स लिखा हुआ है कि डिटेल्स जो भी आप भरोगे रजिस्ट्रेशन के टाइम पे वो बिल्कुल सत्य होनी चाहिए। असत्य होगी तो वो कैंसिल कर देंगे आपका रजिस्ट्रेशन, और वो जो आपकी 5% आप रजिस्ट्रेशन फी पे करोगे उसको भी वो रख लेंगे। ये द्वितीय श्रेणी वालों के बारे में लिखा हुआ है कि उनका अगर नहीं आया है, उनको जो प्रेफर्ड, वो प्रेफरेंस वाले जो उन्होंने भरे हुए थे प्रेफर्ड फ्लैट्स नहीं मिले हैं, उनको रिफंड बिना इंटरेस्ट के हो जाएगा, प्रस्तावित है। और अगर 60 दिन के अंदर हम फुल पेमेंट करते हैं, जो कि हमें करनी ही है, क्योंकि इसमें कहीं भी एक इंस्टॉलमेंट्स का ऑप्शन प्रोवाइड नहीं किया गया है, तो उसमें 5% एक्स्ट्रा डिस्काउंट हमें मिल जाएगा। और इस 5% के अलावा कोई भी अन्य छूट दे नहीं होगी। यानी जो 40% लिखा था एडवर्टीजमेंट में वो ऑलरेडी कंसिडर करके ही प्राइसिंग दी गई है। पंजीकरण के नियम, यूपीएबी के वेबसाइट पे जाके आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होता है, प्लॉट्स हाउस एंड फ्लैट्स करना है, अप्लाई ऑनलाइन, ये सब आप देख लेना, मैंने आपको बताई था कैसे करना है। और ये 15 अक्टूबर के पहले पहले आपको कर लेना है। तो चलो चलते हैं अब इसी वेबसाइट पे वापस। तो टर्म्स एंड कंडीशंस देख लिया। अभी देखते हैं कि कौन से कहाँ पे कितने फ्लैट्स खाली हैं, क्या है ये डिटेल्स अगर हमें देखना है। तो जैसे फॉर एन एग्जांपल हम देखते हैं गाजियाबाद। गाजियाबाद में हम देखते हैं कि कितने फ्लैट्स खाली हैं। अगर हम फॉर्म भरते हैं उसमें पांच प्रेफरेंस भरनी है फ्लैट्स के, कि हम कौन से 5 प्रेफर्ड करते हैं, इनमें से हमें अलॉट कर दिया जाए। लिख तो उसकी लिस्ट कहाँ से मिलेगी, कौन कौन से फ्लैट्स खाली हैं, तो हम इस पर क्लिक करते हैं, गाजियाबाद में देखते हैं। तो जैसे गाजियाबाद में सिद्धार्थ विहार में ये शो कर रहा है, हिंडन अपार्टमेंट, ये लिखा है निर्मित फ्लोर की संख्या, यानी 20 फ्लोर की वो बिल्डिंग है। 1 BHK के फ्लैट्स टोटल 160 हैं, 25 खाली हैं। 25 कौन से खाली हैं, H3804, यानी H3, यानी ये टावर का नाम हो गया H3, और 8th फ्लोर पे 804 नंबर खाली है। 8H3805। तो ये फ्लैट्स के जो खाली फ्लैट्स हैं उनका सीक्वेंस दिया हुआ है, उनका नंबर दिया हुआ है, फ्लैट्स नंबर। 2 BHK की लिस्ट इसके सामने दी है कि 288 टोटल फ्लैट्स हैं, 46 खाली हैं। ये 2 BHK की लिस्ट चलती है। फिर 2 BHK, ये हिंडन अपार्टमेंट थे, फिर 2 BHK प्लस स्टडी यमुना अपार्टमेंट में आ जाते हैं। 216 टोटल है, 94 खाली हैं। तो ये इस तरह से हम किसी भी सिटी की, जैसे आगरा में क्लिक करेंगे तो आगरा की पीडीएफ ओपन हो जाएगी। आगरा में सिकंदराज योजना है, वहाँ पे 84 टोटल है, 77 खाली हैं। फ्लैट्स कौन से खाली हैं वो ये सब मेंशन किए हुए हैं। तो ऐसे ही हम सारी लिस्ट देख सकते हैं जो खाली फ्लैट्स है रिस्पेक्टिव एरिया में, जहाँ पे भी हम अप्लाई करना चाहते हैं। फिर उनकी प्राइसेस कैसे देखेंगे, प्राइसिंग लिस्ट हम यहाँ से देखेंगे। सेम क्राइटेरिया प्राइसिंग देखने का भी है कि हमें गाजियाबाद का देखना है, क्लिक करेंगे पीडीएफ ओपन हो जाएगी। जैसे गंगा यमुना अपार्टमेंट 1 BHK कितने का है, 36,38,275 रुपये। रजिस्ट्रेशन अमाउंट कितना है, कितने रुपए। किसी और उसमें देखना है, जैसे मंडोला विहार है, मंडोला विहार में कितने में, सपना 1 मंडोला LIG ग्राउंड फ्लोर 27,87,433 रुपये।
रजिस्ट्रेशन अमाउंट 1,39,372 रुपये। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पे रजिस्ट्रेशन अमाउंट भी देख सकते हैं। फ्लोर वाइज इन्होंने दिए हुए हैं, 1 BHK 2 BHK टाइप भी किया हुआ है, और क्या उसकी फाइनल कॉस्ट हमें पड़ेगी वो इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है। तो ऐसे हम सारे डिस्ट्रिक्ट वाइज हम चेक कर सकते हैं। फिर जब इस स्कीम के लिए रजिस्ट्रेशन की बात आती है तो वो भी हमें इसी लॉगिन करने के बाद ऑप्शन मिलता है। उसके पहले देखते हैं बिजनेस, ये जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स इन्होंने दी है, तो इनकी जो ओपनिंग आवर्स है मंडे टू फ्राइडे 10 to 5 PM है, और सैटरडे को 4 बजे तक है, 10 बजे से, सुबह 10 बजे से। संडे और गैजेटेड हॉलीडे जो भी होगी वो सब बंद होगी। कॉन्टैक्ट करने का उन्होंने नंबर दिया हुआ है, एक लैंडलाइन नंबर दिया हुआ है, 0522667065। सिम नंबर यहाँ पे भी लिखा हुआ है। एक ईमेल आईडी दी है, trivedi.saurabh@icici bank.com, और ये टेक्निकल सपोर्ट के लिए नंबर दिया हुआ है, आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको ये ऑप्शन दिए हुए हैं, तो यहाँ से आप शुरुआत करते हैं रजिस्ट्रेशन के। तो डिस्ट्रिक्ट का नेम, कहाँ कौन से डिस्ट्रिक्ट में अप्लाई करना चाहते हैं, यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। स्कीम नेम की मैं मंडोला बिहार में अप्लाई करना चाहता हूँ। कौन सा इंक्लेव में करना चाहता हूँ, कि मैं सपना 1 में करना चाहता हूँ। कौन सा BH का, कितना BH का है, चूँकि वहाँ पे सारे ही LIG हैं, 1 BHK 2 BHK, LIG 2 BHK में है वहाँ पे, तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन दिया नहीं गया 1 BHK 2 BHK। तो इस पे क्लिक करेंगे। इसके बाद फ्लोर कौन सा चाहिए, क्योंकि फ्लोर वहाँ पे मेंशन किए गए हैं, तो फ्लोर हम मेंशन कर सकते हैं कि मुझे ग्राउंड फ्लोर चाहिए। जैसे हम आगे बढ़ते हैं, अप्लाई नाउ पे क्लिक करते हैं, तो ये डिटेल्स आ जाती हैं। ये सारी डिटेल्स हम फिल कर देंगे यहाँ पे। टाइटल भर देंगे, नाम भर देंगे, एप्लीकेंट का नाम भरेंगे, फादर नेम या हस्बैंड नेम भर देंगे, जेंडर, मोबाइल नंबर, ये सारे मैरिड, मैरिटल स्टेटस भर देंगे, नॉमिनी फिल कर देंगे। नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि स्टार नहीं बना हुआ है तो मैंडेटरी नहीं है। रजिस्ट्रेशन अमाउंट देखो ऑटोमेटिक यहाँ पे आती है, तो इस तरह से आप यहाँ पे आ गए रजिस्ट्रेशन अमाउंट देख सकते हो। और इसके बाद ये ऑप्शन देता है पेमेंट का, पेमेंट आपको 1 टाइम करनी है। और जो फ्लैट्स की प्रेफरेंस आप दोगे, तो ये 5 ऑप्शन इन्होंने आपसे पूछे हैं जो कि मैंडेटरी है फिल करने। तो आप लिस्ट में से एज इट इज जैसे उसमें मेंशन है ऐसे ही आप यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। और जैसे ही आप आगे बढ़ोगे, इसके बाद ये एड्रेस डिटेल्स मांगेगा, फिर डॉक्यूमेंट्स अपलोड कराएगा, फाइनली आपको पेमेंट वाले पेज पे लेके चला जाएगा, और आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। तो इस तरह से आप इससे रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंट्स देख सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करके देखते हैं इसमें क्या आ रहा है। इसमें नामांकन सहमति पत्र, नॉमिनेशन के लिए एक फॉर्मेट दिया गया है, और ये एक 10 रुपये का स्टाम्प पेपर है, उसको फॉर्मेट दिया हुआ है शपथ पत्र का, कि मैंने सारी डिटेल्स जो भी भरी है वो सही भरी है, या मेरी मृत्यु के बाद इसको नॉमिनी बनाया जाए। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं। तो डिटेल से रिलेटेड जैसे थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा था कि फ्लैट्स तो हम देख के आ गए, उस अपार्टमेंट में देख के आ गए, लेकिन उसकी लिस्ट कहाँ से मिलेगी, उसका फाइनल रेट कहाँ से मिलेगा, किसी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट पे लिखा हुआ कि क्या रेट है, कितना रजिस्ट्रेशन अमाउंट है, तो वो सब आपको पता चलेगा UPAVP की ऑफिशियल वेबसाइट से ही। तो जैसे ही इस वेबसाइट पे आते हैं, इस एडवर्टीजमेंट पे आते हैं, ये एडवर्टीजमेंट पे क्लिक करते हैं, तो हम इस पेज पे आ जाते हैं। इस पेज पे आने के बाद हमें क्लिक करना है स्पेशल रजिस्ट्रेशन फॉर फ्लैट्स 3rd फेज, इस पे क्लिक करना है। फिर हम आ जाएंगे यहाँ पे। फिर इस वेबसाइट पे आने के बाद हमें लॉगिन करना होगा। लॉगिन करेंगे तो इस पेज पे आएंगे हम। लॉगिन करने के बाद हमें ये ऑप्शन मिलेंगे, यहाँ से हम सारे डिटेल्स चेक कर सकते हैं। इंडिविजुअल, इस तरह से हम लॉगिन करके एक्सेप्ट एंड डाउनलोड करके आगे बढ़ जाएंगे। तो ये लिस्ट आती है, तो यहाँ पे खाली फ्लैट्स की लिस्ट है, रेट्स हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस है, वो पढ़ सकते हैं। कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं इनकी, किसी भी एरिया में हमें कुछ भी डाउट है, हम कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जैसे लखनऊ जोन में ही इन्होंने वृंदावन योजना लखनऊ, इनसे कॉन्टैक्ट करें इन सभी जगह के लिए। अवध विहार योजना है, उससे रिलेटेड कोई डाउट है या कोई भी परेशानी है, तो इनसे कॉन्टैक्ट करें श्री सुनील कुमार से। मोबाइल नंबर भी इन्होंने मेंशन किए हुए हैं। ये PDF भी आप इसी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो। पेमेंट कर दी है, रजिस्ट्रेशन कर दिया है, उसकी पेमेंट हो गई है। रिसीट फिर से प्रिंट करनी है, इस ऑप्शन से क्लिक करके मोबाइल नंबर फिल करके आप रिसीट अपने फिर से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है,
तो ये सब था यूपी एबीपी की जो अभी स्कीम चल रही है 15 अक्टूबर तक, उससे रिलेटेड सारी जानकारी हम कैसे पा सकते हैं। तो ये जो मैं आपको सिस्टम पे दिखा रहा हूँ, ये जब आप कंप्यूटर पे या लैपटॉप पे ओपन करोगे, टैबलेट पे ओपन करोगे, तब ये ऐसा इंटरफेस दिखेगा। मोबाइल में थोड़ा सा डिफरेंट मिलेगा, पर ऑप्शंस सेम है। तो आप अकॉर्डिंगली लॉगिन करके वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। तो जिस भी डिस्ट्रिक्ट में आपको कोई पसंद आ रहा है फ्लैट, या आप वहाँ पे रेट्स भी ठीक लग रहे हैं, तो आप जाके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप प्रीफर्ड फ्लैट्स भर सकते हैं। अगर उसी प्रीफर्ड फ्लैट्स के लिए एक से ज़्यादा एप्लीकेशन आते हैं, तो फिर लकी ड्रॉ होगा कि वो फ्लैट किसको मिलेगा, वो लकी ड्रॉ से निकाला जाएगा। और अगर आपको आपका प्रीफर्ड फ्लैट नहीं मिलता है, तो आपको ऑप्शन दिया जाएगा कि आपको कोई और फ्लोर पे दूसरा फ्लैट अलॉट कर दिया जाए। अगर आप नहीं चाहते कि नहीं किया जाए, तो आपको जो पैसे हैं वो रिफंड कर दिए जाएंगे विदाउट एनी इंटरेस्ट। तो ये थी सारी डिटेल्स। टोल फ्री नंबर भी जारी है एक इनका, 1800 180 53 33। और एक ये मोबाइल, एक ये लैंडलाइन नंबर है। सोमवार से शुक्रवार 10 से 6 बजे तक ये वाले नंबर्स एक्टिव होंगे। इनसे भी आप यूपीएबीपी से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो एक ये स्कीम चल रही है, और एक और अभी न्यूज आई थी यमुना एक्सप्रेस वे अथॉरिटी वाली, कि अगले महीने यानी नवरात्रों में वो भी एक फ्लैट प्लॉट्स की स्कीम लेके आ रहे हैं नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास। तो उससे रिलेटेड जानकारी के लिए आप वीडियो देख सकते हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में और कमेंट्स में पिन कर दूंगा। और अगर अभी भी कोई यूपीएबीपी से रिलेटेड कोई डाउट है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।